डीमर्जर्स होते हैं जब एक कंपनी अपने आप को दो या दो से ज्यादा सेपरेट एंटिटीज में डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, इसलिए इसको स्पिन ऑफ भी कहते हैं। अब डीमर्जर्स का फोकस ये होता है कि शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ी सी और ज्यादा वैल्यू अनलॉक कर सके। कैसे? आप खुद सोचो कि कोई कंपनी है जो एक ही अम्ब्रेला के अंदर हर तरीके की कंपनी चला रही है, वो सॉल्ट भी उसमें बेच रही है, वो गाड़ियां भी उसमें बेच रही है, वो सब कुछ उसमें बेच रही है, तो इंडिविजुअल कंपनीज पे फोकस कम जाएगा। एंड मान लो सिर्फ वो एक ही शेयर लिस्टेड है, तो जिस भी इंडस्ट्री में जो भी उतार चढ़ाव हो वो सबका इंपैक्ट एक शेयर पे आएगा, इसलिए उस शेयर में इन्वेस्ट करना इतना ज्यादा लुक्रेटिव नहीं रहता है फिर भी, कंपेयर टू अगर वो सेपरेट एंटिटीज बन जाए। अब आप एग्जांपल लो टाटा मोटर्स का, या टाटा का, सॉरी, तो टाटा सॉल्ट भी बेचता है, टाटा और भी बहुत सारी चीजें बेचता है, लेकिन टाटा मोटर्स एक सेपरेट एंटिटी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, टाटा के जो ये वाले बिजनेसेस हैं इनमें तो चलो एक स्टेबल तरीके से ग्रोथ आएगी, लेकिन जो टाटा मोटर्स है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं टाटा मोटर्स के शेयर्स लूंगा इंस्टेड ऑफ बाइंग टाटा शेयर्स। तो ये हो गया सेपरेट एंटिटी होने का फायदा। एंड एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए बेनिफिट हो गया, मेरे लिए और ज्यादा वैल्यू अनलॉक हो गई। तो एक तो फायदा ये हो गया। एंड कभी भी कोई भी कंपनी ऐसा करती है, मान लो आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो और वो कंपनी डीमर्जर करती है, तो उससे आपका क्या बेनिफिट होगा कि जो भी नई सेपरेट एंटिटी बनेगी, जो भी आपकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज है, जो भी आपका स्टेक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें नई कंपनी में, नई एंटिटी में शेयर होल्डिंग भी मिल जाएगी। एंड या फिर कंपनी डिसाइड कर देगी ये वाली एंटिटी मैं किसी थर्ड पार्टी को बेच रही हूँ, तो उस सेल से जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपके पास जाएगा आपकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से। तो डीमर्जर के एज अ शेयर होल्डर भी आपको बेनिफिट है, एंड एज अ न्यू इन्वेस्टर और ट्रेडर भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको स्पेसिफिक बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया रादर देन इन्वेस्टिंग इन द होल कॉन्ग्लोमरेट। बट आपको ये देखना बड़ा जरूरी है कि जिस भी लेट्स से आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो और वो कंपनी डीमर्जर कर रही है, तो वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उस डीमर्जर के बाद आपको फायदा होगा ही होगा। उसके लिए आप कुछ चीजें चेक कर सकते हो कि इस डीमर्जर में क्या टैक्स इंप्लीकेशंस है, रेगुलेटरी अप्रूवल तो नहीं लेने पड़ रहे कंपनी को, और किस तरीके से वो क्या कर रही है, एंड जो रीस्ट्रक्चर कर रही है कंपनी अपने आप को, अब अल्टीमेटली अलग अलग ब्रांच बन रहे हैं, तो कंपनी जो अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रही है, तो वो उसमें क्या कॉस्ट आ रही है, किस तरीके से कंपनी उसको, ये सारे इश्यूज को आपको कुछ नहीं डायरेक्टली इसमें करना, लेकिन कंपनी उसको किस तरीके से फेस कर रही है, एंड क्या डीमर्जर होते ही इन्वेस्ट करना सेंसिबल है, वो आपको देखना है इन सारी चीजों के बेसिस पे कि क्या कितना टाइम लगेगा कंपनी को वापस एक अच्छे से ग्रो करने में फिर से, जिसमें आपको रिटर्न मिल सके बेस्ट से बेस्ट। तो आपको ये सारी चीजें एनालाइज करनी है, एंड ऑब्वियसली बाकी सारे एनालिसिस तो करनी है आपने। एंड अगर आप डीमर्जर का पार्ट होते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी बन सकती है।